मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में सेंटर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा 2 दिवसीय मेगा इवेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और एस्पायर स्पोर्ट द्वारा डॉक्टर्स डे 2025 के अवसर पर टूरिज्म द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंटर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन वर्मा ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर का फार्मास्यूटिकल सेक्टर, शिक्षा और प्रशिक्षण सेक्टर, खेल क्षेत्र और मीडिया शामिल है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों के निर्देश आदरणीय सत्या सर और ITI अहमदाबाद गुजरात के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप इंडिया एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश, मैं आप सभी पत्रकारों का और मीडिया चैनलों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग हमारे इस डॉक्टर्स डे के इवेंट पे आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए और इस पूरे जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारा जो प्लान हुआ है डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में, इसमें आके अपना प्रेजेंस दिया और जानना चाहा कि ये डॉक्टर्स डे क्या होता है, डॉक्टर्स डे के दिन आपने ये 2 दिवसीय प्रोग्राम क्या रखा गया है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे एक ऐसा डे है कि हमारे जितने भी देखा जाए विश्व में, जैसे कि आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है ना, इस तरीके से हर डे आता है, कैंसर डे आता है, एनवायरनमेंट डे आता है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनकी एक पॉलिसी से और प्रोटोकॉल होता है कि कोई एक दिन ऐसा किया जाए जो यादगार रहे। तो जैसे कि डॉक्टर्स की मेमोरीज या कुछ जो अच्छे काम डॉक्टर्स ने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए किए हुए हैं, तो डॉक्टर्स डे रखा गया है उनके एक मान सम्मान के लिए कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग एक मान सम्मान दें, जिन्होंने हमारे जो जान बचाते हैं या कुछ न्यू इनिशिएटिव लेते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं भारत में, तो उनका एक डे जो सरकार द्वारा रखा गया है उनके मान सम्मान के लिए, इसलिए डॉक्टर्स डे को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ये दिया कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है और डॉक्टर्स डे क्यों रखा गया है। तो अब मैं ये कार्यक्रम जो हमारा 2 दिवसीय इवेंट, जो पूरे भोपाल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें 5 सेक्टर एक साथ मिलकर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, स्पोर्ट्स सेक्टर, मीडिया सेक्टर एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर। तो इस कार्यक्रम में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उसमें हमारे जो डिप्टी CM साहब राजेंद्र शुक्ला जी मुख्य अतिथि हैं, जो शाम के समय आएंगे। और जो कैंसर की थीम हमने रखी है, फाइट कैंसर एंड सेव लाइफ्स। तो भोपाल और मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो डीन हैं गांधी मेडिकल कॉलेज और डीन एलन मेडिकल कॉलेज और जो भी वेल रिनोड पर्सनालिटीज़ हैं, वो सारे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स टॉक भी हमने रखा है, तो उसमें विभिन्न राज्यों से, गुजरात से, दिल्ली से, अपने मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और वो बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। और मीडिया सेक्टर से भी और स्पोर्ट्स सेक्टर से भी काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो आएंगी वो भी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो मैं अब बताना चाहूँगा जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर हैं, रिस्पेक्टेड अरुण सर, जो मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, तो मीडिया के बारे में वो थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मीडिया का क्या रोल रहेगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो ओनर हैं, जो 20 से 25 साल पुरानी फर्म चला रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की, रिस्पेक्टेड पुनीत सर, वो आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्पोर्ट्स का कैसे देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सारे सेक्टर्स को जो हमने इन्वॉल्व किया है, ये 2 दिवसीय प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आप मीडिया के थ्रू हम पूरे भोपाल वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि इस 2 दिवसीय इवेंट में आप पार्टिसिपेट करें और बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए भी मिलेगा और किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जाए। इस 2 दिवस में कैसे हम पूरे गवर्नमेंट अधिकारियों को मिला के और जो अपने एंटरप्रेन्योर्स को मिला के, और बहुत सारे विभिन्न लोग हैं जिनको अगर नाम लिया जाए तो एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी, इसलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए हमको मुख्य रूप से सेंट्रल ग्रुप इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और जो हमारी इन एसोसिएशन विद मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों बॉडी मिलकर इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा है। और सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश इसमें पूरी जो डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स डे है क्योंकि, और जितने भी वेल रिनोड डॉक्टर, सुपर स्पेशलिटीज़ देखा जाए तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और आपकी ऑर्थोपेडिक्स और गायनिकोलॉजिस्ट, तो सारे तरीके के सुपर स्पेशलिटी एज वेल एज मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स इस 2 दिवसीय इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। स्पीकर सेशन होगा, अपनी अपनी कुछ नई चीज़ के बारे में बताएंगे, जो गैस्ट्रिक में अच्छा है, जो हार्ट में अच्छा है, जो कैंसर में अच्छा है। तो इस तरीके से सारे डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे 2 दिन के अंदर अपने अपने स्पेशलाइजेशन को लेकर। पूरा जानकारी आम जनता को
जो डॉक्टर्स, लर्निंग डॉक्टर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीज़ बताएंगे। तो ये स्पीकर सेशन सर देखा जाए तो कार्डियक का हम देखें तो हमारे वेल रिनोड एक हॉस्पिटल है मनोरिया हार्ट लीवर हॉस्पिटल, तो उसके जो डॉक्टर पंकज मनोरिया साहब वो हार्ट पे लेक्चर देंगे। उनके फादर पीसी मनोरिया जी जो वेल रिनोड जनरल मेडिसिन के डीएमबी हैं वो अपने जनरल मेडिसिन पे लेक्चर देंगे। हार्ट में अपना ये हो गया, अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे अपनी स्पेशल ब्रांच होगी तो उसमें डॉक्टर सारांश जैन सर जो अपने जैनम 3 के हैं तो वो अपना लेक्चर देंगे। आपके पुष्पांजलि में वर्षा जैन मैडम गायनिकोलॉजिस्ट है ना, सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के काफ़ी कैंसर के वेल रिनोड तिवारी साहब, बंसल हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स और इस तरीके से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर जम्बू जैन सर, जितने भी हॉस्पिटल्स में मैं काम कर चुका हूँ 8 साल पहले, उन सारे हॉस्पिटल्स जो भोपाल में सबको हमने इन्वॉल्व किया, सबके डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के ओनर्स, संजीव अग्रवाल जी, सेज हॉस्पिटल, सुधीर अग्रवाल जी, सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जितने भी चिरायू हॉस्पिटल आपके सारे ओनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, डीन, असिस्टेंट मेडिकल कॉलेज और प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आज की जो थीम है डॉक्टर्स डे पर, सुरक्षा और बचाव कैंसर से, यही चीज़ें जो है साहसिक खेलों का भी बेसिक उद्देश्य होता है कि खेलों के माध्यम से जब आप अपने शरीर को और अपने मन को दोनों को सशक्त बनाते हैं तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार होते हैं।